मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़ी शान और शौकत, रोबदाद और बेमिसाल कुदरत और ताकत के ज़रिए हुकूमत की। उनका दारुल खिलाफा शाम के इलाके में बैत अल मक़दस था। खुदावंद करीम अजीम कुदरत और वसी इख्तियारात उनको अता किए हुए थे। खुद के आसमानी बिजली की कड़क चमक, जिन व अनस, चरिंदे परिंदे और दीगर तमाम हैवानात अब अलैहिस्सलाम के ताबे थे। अब अलैहिस्सलाम सब की ज़बान समझते थे। इसी ज़माने की बात है कि मकसबा, जिसका मौजूदा नाम यमन है, जिस पर बल्कीस नाम की औरत हुकूमत कर रही है, उसने बहुत बड़ी हुकूमत तश्कील दे रखी थी। लेकिन वो खुद और उसकी कौम सूरज परस्त और बुत परस्त थी। वो लोग खुदा से बहुत दूर थे, इनहिराफ और गुनाह के रास्ते पर चल रहे थे। इस बना पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लाजिम था कि अपनी अक्लाना रहबरी के ज़रिए उन्हें गलत रास्तों से हटाकर तौहीद की दावत देते और उनसे बुत परस्ती के मर्ज़ को जड़ से निकाल फेंकते। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर तशरीफ़ फरमा थे, जो कि अल्लाह ताला ने तमाम परिंदों को अब के ताबे किया हुआ था। वो एक मखसूस अंदाज में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सर के ऊपर सफ़ बांधे खड़े थे और पर के साथ पर मिलाकर तख्त के ऊपर साया किए हुए थे, ताकि सूरज की गर्मी अब अलैहिस्सलाम को अजियत न दे। परिंदों में से एक परिंदा, जिसका नाम हदहद था, वो गायब था। इसकी अदम मौजूदगी इस बात का बाइस बनी कि परिंदों के दरमियान में से एक इसकी जगह खाली थी और वहाँ से धूप तहत सुलेमान पर पड़ रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक सुराख में से तख्त पर सूरज की धूप पड़ रही है। उन्होंने ऊपर देखा तो मालूम हुआ हदहद गायब है। उन्होंने पूछा, हदहद क्यों नजर नहीं आ रहा? इसकी अदम मौजूदगी पर इसको सख्त सजा दूंगा, अब फिर इसको ज़बह करूंगा। आइए कि वो मेरे पास कोई रोशन दलील लेकर आए। फिर थोड़ी देर न गुजरी थी कि हदहद आ गया। इसने कहा कि मुझे एक ऐसी बात मालूम हुई है जो आपको भी मालूम नहीं। मैं मकसबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत देखी है जो यमन के लोगों पर हुकूमत कर रही है। इसे दुनिया की हर चीज़ हासिल है और उसके पास बहुत बड़ा तख्त भी है। मैंने देखा है कि वो और इस्काफ की कौम सूरज की पूजा कर रहे हैं और शैतान ने उनकी नज़रों में इस अमल को हुसैन बना दिया है और उन्हें इस रास्ते से रोक दिया है। अब वो ये भी नहीं समझते हैं कि क्यों ना इस खुदा को सजदी करें जो आसमान और ज़मीन के पोशीदा राज को जाहिर करने वाला है, और लोग जो कुछ छुपाते हैं और जाहिर करते हैं वो इन सब को जानने वाला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हदहद का बहाना कबूल किया और फ़ौरन मलिका सबा और उसकी कौम के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए मलिका सबा के नाम एक ख़त लिखा और तौहीद की दावत दी। और वो ख़त अगरचा मुख्तसर था लेकिन परमानी था।